शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के मंत्र विशेष पर चर्चा कर रहे हैं और इस मंत्र के कारण होने वाले समाज पर जो दुष्प्रभाव पड़े हैं उनके कारणों की विवेचना भी कर रहे हैं। क्योंकि वेद तो कहता है कि ये सारा समाज ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्योंकि उस एक पुरुष में भी ब्राह्मणत्व है, क्षत्रियत्व है, वैश्यत्व है, शूद्रत्व है, तो उसके समुदाय में भी ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व सहज और स्वाभाविक है। हमने पिछली चर्चा में देखा कि ऐसा होने का कारण क्या है। ऐसा होने का मुख्य कारण था अयोग्य लोगों के द्वारा धार्मिक या राजनीतिक सत्ता पर जब अधिकार कर लिया गया तो उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो प्राकृतिक नियम थे उनको बदल दिया और अपनी स्वेच्छा से नियम बनाकर समाज पर लाद दिए। और उनमें से जो सबसे मुख्य नियम था कि जो ब्राह्मण गुण कर्म स्वभाव से बनता था उसको उन्होंने जन्म से बना दिया। अर्थात एक जो चक्र घूम रहा था उसको उन्होंने कील ठोक करके जहां का तहां ठहरा दिया, रोक दिया। तो क्या हुआ कि उस दिन जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण रहा, उस दिन जो क्षत्रिय था वो क्षत्रिय रहा, उस दिन जो वैश्य था वो वैश्य रहा, और उस दिन जो शूद्र था उसको शूद्र ही रहने के लिए छोड़ दिया गया। और ये जो परिणाम हुआ, इस परिणाम ने हमारे अंदर देश में इस चक्र को तोड़ दिया, इसका विभाजन कर दिया और इसको टुकड़ों में डाल दिया। इसके अंदर जो एकता थी, इसके अंदर जो गति थी, दोनों ही समाप्त हो गई। क्योंकि पूरा चक्र एक था इसलिए घूम रहा था, उसमें घूम रहा था इसलिए गति थी, लेकिन जिस दिन उस चक्र को हमने रोक दिया जहां का तहां, उस दिन उसके अंदर से गति तो समाप्त हो गई तो एकता भी समाप्त हो गई। ऊपर वाला ऊपर का वाला कहलाने लगा, नीचे वाला नीचे वाला कहलाने लगा, दाएं वाला दायां रहा, बाएं वाला बायां रहा, तो वो अलग अलग हो गए। पृथक पृथक होने से वो केवल पृथक ही नहीं हुए, वो विरोधी भी हो गए। और उस विरोध ने हमारे अंदर विभाजन पैदा कर दिया, हमारे अंदर वर्ग बना दिया, हमारे अंदर ऊंचा और नीचा बना दिया। अब इसमें एक बौद्धिक जो व्यभिचार है या बौद्धिक दुष्टता या दुराग्रह है उसका एक उदाहरण है। इसमें नियम बनाया गया स्त्री और शूद्र न पढ़ें। जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ अन्याय किया, वो ये भूल जाते हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों के साथ भी उतना ही अन्याय किया। तो विभाजन केवल शूद्र और ब्राह्मण का नहीं है, विभाजन सवर्ण और असवर्ण का नहीं है, यहां तो विभाजन घर के अंदर है। एक पति जो है वो पत्नी को शूद्र बना रहा है, एक भाई जो है बहन को शूद्र बनाने पर तुला हुआ है, एक बेटा अपनी मां को शूद्र बना रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं कि किसने किसके साथ अन्याय किया है?
मुझे एक बहुत अभी नजदीक की घटना का स्मरण है। जब मैं केरल गया था और केरल में मेरे साथ जब मेरी श्रीमती एक केरल परिवार में जो वेद पाठी और निम्बूद्रिपाद ब्राह्मण है उसके घर में गए तो उसकी लड़की ने बाहर आकर अपने पिता से एक बात कही कि पिताजी, कि ये मलयालम में जब वो बोली, हमने पूछा ये पिता को कि कहती क्या है, वो कहती है कि हमारे यहां तो महिलाएं वेद नहीं पढ़ती, ये वेद क्यों पढ़ती है, हमारे यहां तो यज्ञोपवीत नहीं रखा जाता, ये यज्ञोपवीत रखती है, तो इसको पाप नहीं लगेगा क्या। एक कल्पना कीजिए कि केरल के निम्बूद्रिपाद ब्राह्मण के घर में जो वेद पढ़ने पढ़ाने की हजारों साल की परंपराओं को लिए हुए है, उसके परिवार की पत्नी है, बेटी है, बहन है, बहू है, वो वेद नहीं पढ़ सकती है। वो सवेरे स्नान करके मंदिर में वेद की पोथी रखती है। वो वेद के पढ़ने के समय में मंदिर से बाहर इसलिए चली जाती है कि कहीं वेद के शब्द उसके कानों में न पड़े। ये जो परिस्थिति इतिहास ने हमारे साथ पैदा की है, वास्तव में पूरे के पूरे इसके लिए वह दिन दोषी है और वो लोग दोषी हैं जिन्होंने प्राकृतिक नियम को हटा करके एक वैयक्तिकता का, स्वेच्छाचारिता का, जबरदस्ती का नियम इस समाज पर लादा। और उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, उसका कल्पना भी हम नहीं कर सकते। यदि कल्पना करेंगे तो हमारा हृदय कांप उठेगा। हमने वेद पर उस दिन अपने घर के लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उस दिन वेद पर हमने अपने समाज के लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उस दिन हमने वेद पर विश्व के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि जब मूल स्थान पर प्रतिबंध लग गया तो निश्चित रूप से सारे संसार में से वेद का पठन पाठन अपने आप समाप्त हो गया। और वेद का पठन पाठन समाप्त होने से परिणाम हमारे सामने क्या हुआ, वो दो तरह के परिणाम हमारे सामने आते हैं। ये बात वेद के व्याख्या से भिन्न है, लेकिन वेद की व्याख्या से संबद्ध है। वेद की व्याख्या से कैसे संबंध है? वेद का पढ़ना छूटा तो क्यों छूटा, वेद का विरोध हुआ तो क्यों हुआ, वेद का विरोध किया तो किसने किया। जितने वेद के विरोधी हैं वर्तमान समय में, वो सब वेद को बिना पढ़े वेद का विरोध करने वाले हैं। जो वेद का समर्थन करते हैं वो भी बिना पढ़े वेद का समर्थन करने वाले हैं। उनके यहां क्योंकि मान्यता है वेद बड़ी चीज है, इसलिए वो वेद का समर्थन करते हैं। और जो वेद का विरोध करते हैं वो अपने अधूरे आधे ज्ञान से या अज्ञान से वेद का विरोध करते हैं। एक स्वार्थ है, एक धर्मांध है, एक परंपरावादी है, एक विरोधवादी है। इस परंपरा में और विरोध में आज की परिस्थिति पैदा हुई है। अब इसको एक उदाहरण से देख सकते हैं। वास्तव में मूल बात क्या है कि जब वेद का पढ़ना पढ़ाना छूट गया, शिक्षा का पढ़ना पढ़ाना छूट गया, तो हमने पढ़कर जो बुद्धिमत्ता अर्जित करते थे वो तो भले ही समाप्त कर दी, लेकिन एक दूसरी बुद्धिमत्ता होती है जिसे समझ कहते हैं। वो समझ जो है प्राकृतिक होती है, वो किसी की बपौती नहीं होती है, वो किसी में भी हो सकती है और किसी में भी नहीं हो सकती है। वो एक गांव की गंवार औरत में हो सकती है और वो एक बुद्धिमान पंडित में नहीं हो सकती है। तो उस समझ ने इस ब्राह्मणों के जो कार्य थे इनका विरोध किया, और उस समझ ने दो तरह से विरोध किया। उन्होंने विरोध एक तो ये किया कि जो ये लोग करते हैं वेद के नाम पर वो गलत है, और उन्होंने कहा कि जिस वेद को ऐसा करने का विधान है वो वेद भी गलत है। इसके सबसे बड़े उदाहरण भगवान बुद्ध हैं। ब्राह्मणवाद के सबसे बड़े विरोधी भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, चारवाक हैं, ये वेद के विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनको वेद पढ़ने से वंचित किया है, आपने इनको वेद पढ़ने से रोका है, और आपने उसी को वेद बताने की कोशिश की है जो आप करते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप मानते हैं। सारा का सारा वैदिक धर्म आप देख लेंगे, हिंसा से, बलि से, अत्याचार से, व्यभिचार से, नास्तिकता से भरा हुआ है।
क्यों कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, ब्राह्मण ने जो कह दिया वही वेद है। क्योंकि आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो वेद में क्या लिखा है आपको पता नहीं। जो उसने कहा है, जो वो करता है, जो वो बताता है, वो आप मानते हैं, वही जानते हैं। यही हमारे इस सबसे बड़ी दुर्दशा का मूल कारण है। और इसके लिए ब्राह्मणों ने जो काम किया था वो दो तरह से किया था। वो दो तरह से कैसे किया था? एक तरह से तो ये किया था कि आप वेद मत पढ़ो, और दूसरा क्या किया था? पुराण पढ़ो, हम जो लिखते हैं वो पढ़ो, उसी को धर्म ग्रंथ मानो, उसी को वेद समझो, वही जो कहता है उसे प्रमाण मानो। हमारे समाज में परिस्थिति विपरीत पैदा हो गई। आज हम वेद की बात कहते हैं तो कहते हैं वेद क्या है? हमारे यहां तो पुराणों में बहुत अच्छा लिखा है, हमारे यहां गीता में बहुत सुंदर लिखा है, हमारा धर्म ग्रंथ तो गीता है। भले आदमी यदि स्तर पर विचार करेंगे तो गीता कौन से स्तर पर आती है, पुराण कौन से स्तर पर आते हैं, दूसरे ग्रंथ कौन से स्तर पर आते हैं? जब साहित्य का श्रेष्ठता का चरण चढ़ेंगे तो वेद ही सबसे ऊपर होंगे। किंतु आज हमारी दृष्टि में उनका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जो नीचे से नीचे के ग्रंथ हैं, हमने उनको ही श्रेष्ठता का मानदंड मान लिया, उनको ही मानदंड के रूप में, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और इतनी प्रस्तुत करने की हमारी धारणा दृढ़ हो गई कि हमको लगने लगा वेद तो केवल नाम लेने की चीज है, पढ़ने पढ़ाने की नहीं है। उसका महत्व केवल सुनने, वेद कहने मात्र में है, सोचने और कुछ नहीं है। इस पर भी लंबी बहस शास्त्र में भी हुई और समाज में भी। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों ने एक और काम किया कि जो कुछ वो चाहते थे वही उन्होंने उन ग्रंथों में मिला दिया। मनुस्मृति में तो मिलावट है, गृह सूत्रों में मिलावट है, दूसरे शास्त्रों में मिलावट है। अर्थात जो जो मैंने चाहा, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने लिख दिया। और इसने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि जो संस्कृत में लिखा है वो सब प्रमाण है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जो वेद ने कहा है वो स्वतः प्रमाण है। और हमारे मन में एक धारणा बन गई, पंडित जी जो कहते हैं वो प्रमाण है, संस्कृत में जो लिखा हुआ है वो प्रमाण है। ये जानने की, ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसका पूर्वापर से विरोध है, इसका औचित अनुचित से संबंध नहीं है, ये मनमानापन है। ये हमारे अंदर से विवेक, क्योंकि हम पढ़ते नहीं थे, हमारे पढ़ने पर प्रतिबंध था, इसलिए वो विवेक हमारे अंदर था ही नहीं। तो ऋषि दयानंद का जो अद्भुत योगदान है वो इन दोनों पर आक्रमण है। उन्होंने ग्रंथों में जो मिलावट हुई उसकी ओर ध्यान दिलाया, और वेद के विरोध में जो ग्रंथ लिखे गए उनकी ओर ध्यान दिलाया। और उन दिलाने का आधार जो था उनका परस्पर विरोधी कथन ही है। अर्थात एक ही व्यक्ति एक ही समय में विरोधी बात नहीं कह सकता। जहां मनु महाराज कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, वहीं मनु के अंदर हजारों श्लोक ऐसे हैं जो हिंसा को प्रोत्साहन देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनु को दोषी ठहराना कहां तक न्याय संगत है? इस बात को सबसे पहले इंगित करने वाले ऋषि दयानंद हैं। तो जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ जाएगी, उसके बाद दो परिणाम हमारे सामने और हम देखने में आते हैं कि एक तो वो लोग रहे जो हमारे ब्राह्मणों के कथन को प्रामाणिक मान करके उनके पीछे चलते रहे, जिन्हें हम पौराणिक कह सकते हैं, सनातन धर्मी कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति के उपासक कह सकते हैं। उनका और कोई दोष नहीं है, वो केवल इतना दोष है स्वयं वेद नहीं पढ़ा उन्होंने, वेद को स्वयं उन्होंने नहीं जाना। लेकिन जो कुछ ग्रंथों ने, ब्राह्मण ग्रंथों ने, ब्राह्मणों के द्वारा रचित ग्रंथों ने कहा या ब्राह्मणों ने कहा, उसे प्रमाण मान करके, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो बलिदान हो, चाहे वो अवतार हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको उन्होंने मान लिया कि ये कह रहे हैं इसलिए ठीक है। दूसरे लोग इस देश में वो पैदा हुए जिनकी साधारण समझ ने इसका विरोध किया, जिनकी साधारण बौद्धिकता ने इस दुष्प्रचार, दुष्प्रयोग का विरोध किया। वो भगवान बुद्ध के रूप में है, वो भगवान महावीर के रूप में है, वो चारवाक के रूप में है, वो माव मार्ग के रूप में है, और वो दूसरे मतांतरों के रूप में है। उनका जन्म इसके विरोध में हुआ। जो कुछ ब्राह्मण कहता है ये मनमानापन है,
ये झूठ है और ये वेद नहीं हो सकता, ये विरोध है। इस इतिहास में हम लंबे में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात समझने की है कि ये पैदा कैसे हुआ। और उसके बाद विदेशों में भी वही स्थिति हुई, वहां भी मत मतांतर पैदा हो गए, क्योंकि वहां भी ज्ञान की समाप्ति हो गई, वहां भी वेद नहीं रहा। तो वो चाहे ईसाई बने, मुसलमान बने, कुछ भी बने, वो भी बने। तो वर्तमान जो सारा संदर्भ है, उसके बिगड़ने का जो मूल कारण है, वो कारण है वेद को उसके वास्तविक रूप से ओझल करना, उसके वास्तविक रूप से उसको दूसरों से वंचित करना। और उसके परिणाम स्वरूप पूरे समाज में, जैसे सूर्य के ढक देने से सारे समाज में, सारे संसार में अंधकार छा जाता है, वैसे ही वेद ज्ञान से लोगों को वंचित करने के कारण से सारे समाज में अव्यवस्था और अंधकार छा गया है। और इस अंधकार को समाप्त करने का जो एक प्रयास, और एक सफल प्रयास 5000 वर्षों में कोई किसी ने किया, तो वो ऋषि दयानंद ने यही कहकर किया कि ये वेद प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते, ज्ञान प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, कर्म करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म ही वास्तविक कर्म है, वही आपको अधिक फल देने वाला है। जो रूढ़ी से किया गया है, अज्ञान से किया गया है, स्वार्थ से किया गया है, वो कर्म कभी भी हमारे लिए, समाज के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। इस बात को ऋषि दयानंद ने समझा और हमें समझाया है। और आज की उस परिस्थिति में जब आप देखते हैं, आप देखेंगे कि जो कुछ अर्थ वेद में अर्थ था, उसका अनर्थ क्यों हुआ। उसका अनर्थ इसीलिए हुआ कि हमने वेद को वेद की दृष्टि से नहीं देखा। इस बात को समझने के लिए मनु की एक पंक्ति बहुत अच्छी है, उसको देखने से ये जो प्रकरण है ये स्पष्ट होता है। वो ये कहते हैं कि आप कहते हैं वेद धर्म है, वेद के मानने वाले कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म वो चीज होती है जो करने और न करने के बीच निर्णायक होती है, अर्थात जो किया जाना चाहिए उसे धर्म कहते हैं, और जो नहीं किया जाना चाहिए उसे अधर्म कहते हैं। जिसके करने से लाभ हो, उन्नति हो, हित हो, शांति हो, सुख हो, उसे धर्म कहते हैं। और जिसके करने से हमको कुछ दुख हो, कष्ट हो, स्वयं को हो, समाज को हो, उसे अधर्म कहते हैं। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करते हैं तो कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद समस्त धर्म का मूल है, अर्थात सारी अच्छी व्यवस्थाओं का मूल है, जड़ है। जब वेद मूल है तो उसको हम कैसे जाने, कैसे समझें। धर्म वो है। मनु महाराज कहते हैं आप धर्म जानना चाहते हैं, आप धार्मिक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ कसौटियां हैं। आप यदि उनके अनुसार चलते हैं या उनको समझते हैं तो आप धार्मिक बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? वो कहते हैं आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्रा विरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतर। हम धर्म को जानना चाहते हैं तो वेद शास्त्रा विरोधिना, वेद और शास्त्र के बिना तो नहीं जान सकते। वेद और शास्त्र उसका मूल है। कहता है लेकिन और क्या हो सकता है? आर्ष, जो कुछ ऋषियों ने कहा है, अर्थात उन लोगों ने कहा है जो वेद को जानते थे, और उन्होंने हमको समझने के लिए इस बात को कहा है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि वेद का जो वचन है वो मिथ्या है नहीं, मिथ्या लग रहा है समझ न होने के कारण से। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शान्ति